बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 72 करेंगे और ये आपका चैप्टर 13 है। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, उसके बाद इंग्लिश में। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो रोग क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज। क्या सिरदर्द होना भी एक रोग है? सिरदर्द, खांसी किसी भी रोग के लक्षण होते हैं। रोग शरीर की वो अवस्था होती है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न करती है या प्रभावित करती है, और किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं, बताते हैं। कुछ रोग कुछ समय के लिए हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द है, खांसी, जुकाम, लेकिन कुछ लोग रोग है वो लंबे समय के लिए, जीवन भर के लिए भी हो सकते हैं। जैसे किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, कैंसर है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ लॉन्ग होती हैं और वो जीवन के प्रति खतरा भी दिखाने वाले हो सकते हैं। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है और उनकी सही जांच होना भी आवश्यक है। कैसे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है? सबसे पहला, जब व्यक्ति का शरीर या उसके कार्य प्रणाली में खराबी दिखती है। जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे सिर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, दौरे पड़ना, अगर ये नज़र आते हैं तो व्यक्ति रोगग्रस्त है, मतलब वो उसमें बीमार है वो। और रोगों के कारण क्या हो सकते हैं? रोगों के अलग अलग कारण हो सकते हैं कि किसके कारण वो रोग उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में। रोगाणु जैसे वायरस है, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआइन के कारण, कुपोषणता के कारण, मोटापे के कारण, आनुवांशिक भिन्नता के कारण, कुछ हेरिडिटरी भी होते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण, जैसे हवा पानी गंदी है तो हम जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। सही इलाज का कई बार अभाव होता है, दूर दराज के एरियाज़ में टीकाकरण प्रॉपरली नहीं हो रखा होता है बच्चों का, तो वो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, उनको रोग घेर लेते हैं। अब जब रोग होता है तो उसके सूचक क्या है रोगों के? जैसे अगर किसी रोग की निश्चित या हमें सही जानकारी देते हैं कोई भी तो उन्हें जानने के लिए कुछ जांच करानी जरूरी होती है, जैसे अल्ट्रासाउंड की जाती है, लैब टेस्ट किए जाते हैं। उनसे पता चलता है कि हमें किस तरह के रोगों से हम ग्रस्त हैं। और रोगों के लक्षण क्या होते हैं? लक्षण का मतलब क्या होते हैं कि रोगों के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं। ये सामान्य भी हो सकता है, कुछ अलग भी हो सकता है, जैसे सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, दस्त। सभी ने इसको फील किया हुआ है कि आपको कैसा महसूस होता है जब आप बीमार होते हैं। तो ये रोगों के कारण, रोगों के लक्षण, कैसे उसको निकाला देखा जाए, वो सब हमने इस वर्कशीट में किया। अब एक क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करेंगे। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 72 for the class 9th, and we are going to discuss chapter 13, why do we fall ill, and especially we are going to discuss about disease. Is headache a disease? Headache, cough, these are the symptoms of disease. Disease refers to any condition that disturbs or modifies the normal functioning of the normal living organisms. Symptoms give a definite indication of the presence of particular disease, and disease may be short term like cold and cough, or longer time period, even the lifetime, like diabetes, and they may be the life threatening also, like cancer. A person may have poor or good health, but being disease free is dependent on so many factors, and she need to be diagnosed for the same. So when do we say a person is suffering from disease? First of all, when functioning of the body of the person is disturbed, when symptoms like headache, cough, fever, loose motions, vomiting, fits appear in the person. Now, what are the causes of disease? Diseases are caused by pathogens like virus, bacteria, fungi, protozoa and worms, poor health and undernourishment, heredity and genetic disorder, lack of proper treatment and immunization, environmental pollution like air, water and sound. Now, what are the signs of disease? Sign of disease give more definite indication of the presence of particular disease, and these signs may be revealed by some tests like ultrasound and laboratory test. Now, what are the symptoms of disease? Symptoms of disease are the indications that we feel as being wrong or unwell, such as cold, cough, headache and loose motion. Now you have to check your understanding by doing these questions in your notebook.
कीप वॉचिंग सुपर विज्ञान। थैंक यू सो मच।